अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में फाइनली 3-4 अपसेट होते होते रहे और आज जो है वो अपसेट हो गया। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी और ऑस्ट्रेलिया के लिए अब सुपर 8 में जाना मुश्किल नज़र आ रहा है। उनके लिए सिनेरियो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के लिए सिनेरियो निस्बतन आसान जो है वो नज़र आ रहा है। जिम्बाब्वे ने आज कोलंबो में पहले बैटिंग की, बहुत अच्छा आगाज़ मिला था उनको, लेकिन इतना बड़ा टोटल नहीं कर पाए। 169 रन उन्होंने स्कोर किए और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो चेस कर लेगी ये टारगेट, लेकिन जवाब में 29 रन पर उनकी 4 विकेटें गिर गई और ग्लेन मैक्सवेल और मैट रेंशा ने मैच बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके और ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को डिफीट हुई। जिम्बाब्वे ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था और एक मरतबा फिर अब इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने फतह हासिल की है। तो किस तरह ये फतह हासिल की, पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके इस मैच पर बात करते हैं। कोलंबो में जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 169 रन स्कोर किए। ब्रायन बेनेट ने 64 और रायन बर्ड ने 35 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें 29 रन पर गिर गईं। मैक्सवेल और मैट रेंशा ने 65 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लाने की कोशिश की लेकिन मैच जितवाने में कामयाब न हो सके। ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 और ब्रैड एवंस ने 3 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया को 16 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त हुई तो सुपर 8 मरहले में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर कोलंबो में दीगर टीमों के स्पिन बॉलिंग काम कर रही है, वहां पर जिम्बाब्वे की फास्ट बॉलर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, खुसूसन ब्लेसिंग मुजरबानी ने, जिन्होंने 4 विकेटें ली। मैन ऑफ द मैच रहे। कामरान मुजफ्फर साहब डेली की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। होते होते रहे थे 3-4 अपसेट, आज हो ही गया। क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया को जो 3-4 डेंट लगे हैं वर्ल्ड कप से पहले, उनकी फास्ट बॉलिंग, फिर मिचेल मार्श जो है वो बाहर हो गए, उसकी वजह से डिफीट हुई है या जिम्बाब्वे ने वाकई बहुत अच्छा खेला है? जिम्बाब्वे तो अच्छा खेली है, उनका क्रेडिट तो हम नहीं ले सकते, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की जो लैक ऑफ प्रिपरेशन थी या जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसका रिजल्ट आज हमें सामने नज़र आया। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे? वो इस तरीके से कि उन्होंने अपनी जो सरफेसेस की जो होमवर्क था, ना इस टीम में लबुशेन है, ना इनके पास स्टीव स्मिथ हैं जो अब आ रहे हैं, तो ये भी उस वाले स्ट्रैटेजी में चले गए थे जो पाकिस्तान ने एशिया कप में किया था कि सारे के सारे ये 200 की टीम, 180 200 के स्कोर की टीम बना के रख दी थी। अब आज एक बड़ी मज़े की चीज़ आप ये देखें कि जो मैक्सवेल हैं, जिनको समझा जाता है कि वो तेज़ खेलेंगे, मैक्सवेल तेज़ नहीं खेले। बहुत टाइम लिया उन्होंने 31 बॉलों में 31 रन बनाए हुए थे, मतलब 100 के उनसे शॉट नहीं लग रहे थे। वो एक छक्का भी बाउंड्री के ऊपर लग के उस तरह से चला गया। तो दूसरी तरफ रेंशॉ जो थे, जिन्हें आप कन्वेंशनल कह सकते हैं, इतना अटैकिंग वो नहीं आप कह सकते, उन्होंने ज़्यादा तेज रन किए, 150 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहे थे। तो मतलब इन विकेट पे प्रॉपर प्लेयर चाहिए आपको जो टाइम लेकर विकेट पर सेट हो, जो मुश्किल पिचेस के ऊपर खेलने के लिए ज़्यादा सूटेड बैटर्स हों। तो ये उनके साथ हुआ। ट्रेविस हेड नहीं चल पा रहे, ऊपर उनका कैमरन ग्रीन नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे उस तरह की पिचेस पे खेलने के शौकीन हैं या यूज्ड टू हैं या ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे बॉल बैट के ऊपर आ रहा हो। यहाँ पे बॉल बैट पे नहीं आ रहा था। यहाँ पे इवन मैक्सवेल ने स्ट्रगल किया, स्टॉइनिस जिस तरह से आउट होके गए। तो ये लैक ऑफ क्वालिटी नहीं है, लैक ऑफ प्रिपरेशन थी कि ये इन कंडीशंस के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आए थे। प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, अभी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेली 3 मैचेस की लाहौर में, वहाँ पर स्पिन कंडीशंस थी। अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए था उनको कि श्रीलंका में किस किस्म की कंडीशंस होंगी, लेकिन वो जिस तरह आपने कहा कि शायद उन्होंने लाइट लिया और इस चीज़ को इतना दिमाग पर सवार नहीं किया और जो टीम उनकी बनी हुई थी वही ले गए। वो बिल्कुल ऐसे ही है और वो एक्सपेक्ट शायद ये कर रहे थे। मौका मिला था उनको प्रिपरेशन का तो मौका मिला है। ये सीरीज़ जो है वो किसी स्केड्यूल में नहीं थी कि स्पेशल सीरीज़ स्केड्यूल हुई। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ इस टाइम विंडो में ये सीरीज़ अरेंज की थी, तो वो तो मौका अच्छा मिल गया था, लेकिन वहाँ से सीखे क्या? अभी ये जो इस मैच के बाद तो ये लग रहा है कि उन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की उससे, तो वही चीज़ सामने नजर आई है। बिल्कुल। पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें तो अब तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि 2 मैचेस उन्होंने खेल लिए, जिम्बाब्वे ने 2 मैचेस खेल लिए हैं। ये पॉइंट्स टेबल आ गया आपकी स्क्रीन पर। श्रीलंका जो है वो इस ग्रुप बी में टॉप पर है, 2 मैचेस 2 फतुहा 4 पॉइंट्स। जिम्बाब्वे 2 मैचेस 2 विन 4 पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैचेस 1 हारे हैं 1 जीते हैं। तो
अब जो इनका 16 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ मैच है वो तकरीबन नॉकआउट बन चुका है, और अगर जिम्बाब्वे की टीम एक छोटी टीम से जीत जाती है 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, श्रीलंका की टीम एक छोटी टीम से जीत जाती है उनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 16 फरवरी को हरा दिया तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका जो है वो इस ग्रुप से सुपर 8 मरहले में चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तकरीबन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। वैसे हम ये देखते नहीं हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि आईसीसी इवेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है वो किसी वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो जाए। वैसे T20 क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट रही, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, जीते भी हैं ठीक है, लेकिन जो दीगर टीमों की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान इंडिया इनसे कंपेयर करें तो इनकी परफॉर्मेंस वनडे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी होती है। T20 में इतना मुझे लगता है कि आप फोकस नहीं करते ये लोग या प्रिपेयर नहीं करते। नहीं फोकस करते हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में अपने होम के ऊपर ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे नेक्स्ट राउंड में। वही मैं कह रहा हूँ, के अंदर भी फर्स्ट राउंड के अंदर तो वहाँ पे भी चेंजेस आई थी, फिंच वगैरह और प्लेयर्स इनके गए थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए सारी टीम्स होती हैं, पिछली दफ़ा भी जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो चैलेंजेस इनको आ रहे हैं। ये पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में ये सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे, तो अब शायद ब्लेसिंग एंड डिसगाइज इनके लिए कि स्टीव स्मिथ जब वापस आएंगे तो स्टीव स्मिथ जब बैटिंग कंट्रोल लेंगे इन सर्फेसेस के ऊपर तो वो सारी जो आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं वो शायद फिल होते हुए नज़र आए। बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप में 2022 अभी स्कोर कार्ड हमारे प्रोड्यूसर ने चला दिया है कि ये बहुत बुरी याद है हमारी कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी हराया था T20 वर्ल्ड कप 2022 में। 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। हैरानकुन बात ये है कि 2007 के बाद 2026 में इनका T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, वहाँ पर भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई है। तो ये जो मेलबर्न ये कहाँ मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, 130 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, हालांकि इजी विन था। पाकिस्तान 129 रन बना सका था और 1 रन से जो है वो पाकिस्तान को डिफीट हो गई थी, और इसी वजह से हमको जो है वो नीदरलैंड के मैच पे शायद इंतजार करना पड़ा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो था। तो कोई ना कोई अपसेट जो है वो जिम्बाब्वे की टीम हो, आयरलैंड की टीम हो, ये ज़रूर कर देते हैं किसी न किसी वर्ल्ड कप में, और अच्छा भी है ये इनके लिए भी अच्छा है। और एक जो छोटी टीमें वर्ल्ड कप में खेलने आती हैं, 1-2 मैचेस अगर ऐसे जीतें उनका भी एक कॉन्फिडेंस, मोराल, ये सब कुछ बुलंद होता है। नहीं बिल्कुल है, और जिम्बाब्वे अच्छा खेल रही है पिछले कुछ अरसे में। वो उनके अंडर द सिकंदर आजम एडमिनिस्ट्रेटिव उनके जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पर हैं, और अगेन ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो काफ़ी फ्लैट उस सेंस में कि ये लीग्स के टॉप प्लेयर्स हैं, लेकिन एज ए टीम थोड़ा सा इनका इस तरीके का वो बन नहीं पा रहा है। खैर अच्छा सिनेरियो बन गया है। मज़े की चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच श्रीलंका से वो उनका जीतना लाजमी है। दूसरी तरफ जो आयरलैंड का जिम्बाब्वे का मैच आयरलैंड से, जिम्बाब्वे अगर आयरलैंड को हरा देती है तो उसके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया को 6 पॉइंट्स लेना लाजमी है। अगर आयरलैंड से हार जाती है जिम्बाब्वे, फिर एक सिनेरियो बन सकता है कि फिर पॉइंट्स के ऊपर जिम्बाब्वे के आयरलैंड से नहीं 2 मैच हैं अभी, आयरलैंड से भी है और आई थिंक श्रीलंका से भी है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें अगर श्रीलंका और आयरलैंड दोनों से हार जाती है जिम्बाब्वे अब इस पॉइंट के बाद, तब ऑस्ट्रेलिया का चांस श्रीलंका को हराए बगैर बन सकता है, वरना श्रीलंका को हराना पड़ेगा और उसके बाद भी 3 वे टाई होगा, क्योंकि श्रीलंका और ये आपस में एक दूसरे और नेट रन रेट भी अब हमने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया का नीचे है, बिल्कुल नीचे होगा। और जिम्बाब्वे आज भी मैच जो है 32 रन से हारे हैं वो, तो श्रीलंका से जब जीतेंगे तो वो तो इम्प्रूव होगा ना। तो इस तरह से, और उनके पास कैपेबिलिटी हो सकता है नेक्स्ट मैच में कमबैक करें, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी आ सकते हैं उनके पास। इनको एक बेनिफिट ये भी है कि आखिरी मैच ओमान से है, तो अगर कोई नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया का तो श्रीलंका को हरा देते हैं तो ओमान को वो बड़े मार्जिन से हराने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ प्रूवन है कि जब इनकी पोजीशन ऐसी हो जाती है ना कि जहाँ पे इनविंसिबल वाली या फिर ये असल ऑस्ट्रेलिया निकल के आता है। ये आती है 2023 का वर्ल्ड कप वो आप उठा के देख लें, उसमें भी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। 99 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें कि मस्ट विन सिचुएशन में से वो जीत गए थे। तो आप ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट जब तक वो राइट ऑफ हो ना जाए। नेक्स्ट मैच में शायद स्टीव स्मिथ उनकी क़यादत संभालेंगे तो बेटर होगा उनके लिए भी, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अच्छा टीम को लेकर चलते हैं। तो श्रीलंका जो अपने होम ग्राउंड पे खेल लिए 2 मैचेस जीत चुके हैं, तो एक दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि श्रीलंका के लिए भी जीतना ज़रूरी है अगर वो उन्होंने भी जाना है आगे, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ऐसा परफॉर्म कर रही है कि वो अगले मैच में श्रीलंका को भी हरा सकती है। तो ब्रेक के बाद जो है वो दीगर जो ग्रुप्स हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है 15 फरवरी को, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं
तो ग्रुप सी और डी भी काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। ग्रुप 1 में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब पाकिस्तान इंडिया की बात करेंगे। ये ग्रुप सी आपको नज़र आ रहा है। वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 मैचेस में 2 फतवाहत हासिल कर चुकी है, 4 पॉइंट्स हैं उसके। स्कॉटलैंड ने 1 मैच जीता है। इंग्लैंड को ग्रुप सी में मुश्किलात का सामना है और 1 मैच वो जीते हैं। आई थिंक अब उनका जो मैच है वो स्कॉटलैंड से और इटली से, दोनों आसान मैच होंगे, जीतना चाहिए और सुपर 8 मरहले में जाना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ को भी सिर्फ एक ही मैच जीतना है, तो हो सकता है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ जो है वो इस ग्रुप से कानून भाई क्वालिफाई कर जाए। अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या पॉइंट्स टेबल है ग्रुप डी का, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ से तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड तकरीबन पहुँच जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ ने शिकस्त ज़रूर दी है इंग्लैंड को, लेकिन अगर इंग्लैंड एक और अपसेट नहीं होता है तो फिर तो आराम से पहुँच जाएंगे। देखिए इंग्लैंड एक मैच हार चुका है वेस्ट इंडीज़ से, जो मेजर मैच था। दूसरा नेपाल ने उनको जितना टफ टाइम दिया था। स्कॉटलैंड उससे बेहतर टीम है और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है वो टफ टाइम देते रहे, तो इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। और अंडर प्रेशर फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, प्रेशर तो होगा उनके ऊपर। हाँ, और इटली को इटली ने कल पहला मैच जीता है अपनी वर्ल्ड कप की तारीख का। नेपाल के अगेंस्ट जीता है। इटली शायद इतना टफ टाइम नहीं दे सके। अच्छा, ये नेपाल ने क्या किया, इंग्लैंड को इतना टफ टाइम दिया, इटली से हार गए। ये देखें, ये जो माइनर टीम्स होती हैं इनके साथ ये होता है एसोसिएट टीम के साथ। और ये तो फिर वो वाली बात है ना, आज ऑस्ट्रेलिया भी हार गया। तो नेपाल कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता हुआ आ रहा है। एक दिन ठीक है, वो शायद इटली को अननोन प्लेयर्स या इतना ज़्यादा वो नहीं किया हुआ था, 3 मैचों से पहले जीते हुए थे, तो वहाँ पे वो थोड़ा लैक कर गया बहुत बुरी तरीके से। लेकिन उनका तो चांसेस अब बहुत शदीद तरीके से। ग्रुप डी अगर हम चलाएं स्क्रीन पर, ग्रुप डी में क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम 2 मैचेस जीती है, साउथ अफ्रीका की टीम, ये तो बिल्कुल ही आसान बन गया है ग्रुप। इसमें तो कोई नो डाउट कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें सुपर 8 मरहले में जाएंगी। अफगानिस्तान की टीम 2 मैचेस में से 2 हार चुकी है, तकरीबन बाहर हो चुकी है। यूएई 1 मैच खेली है, कनाडा 1 मैच खेली है। तो अगर ये दोनों अपने तीनों मैचेस आगे के जीतती हैं तभी जाके कोई चांस बन सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 अपसेट तो नहीं हो सकते एक ग्रुप के अंदर। तो ये यहाँ ग्रुप डी का मामला तो बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है। ग्रुप 1 का मामला भी बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है, जो हम ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान इंडिया का ग्रुप है। और कोलंबो में जो है वो बारिश की भी पेशगोई है। कल से जो है वो बारिश का एक स्पेल दाखिल हुआ है, वहाँ पर रिपोर्ट भी देखेंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैच पर भी बात करेंगे। कोलंबो में बारिश का जो है वो इम्कान शुरू हो चुका है, बारिश बल्कि शुरू हो चुकी है वहाँ पर। और संडे को भी बारिश की प्रेडिक्शन है, कल भी बारिश की प्रेडिक्शंस हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो मुतासिर हो सकता है, वॉश आउट भी हो सकता है। उसके बाद क्या सिनेरियो होगा अगर वॉश आउट होता है, अगर मैच हो जाता है तो क्या सिनेरियो होगा, ग्रुप 1 की क्या सूरत हाल है, पहले इस पर रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके बात करते हैं। कोलंबो में 3 रोजा बारिश के स्पेल की एंट्री, इतवार को भी 30 से 50% तक बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश की नजर हो सकता है। कोलंबो में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार तक जारी रह सकता है। मैच बारिश की नजर हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा और दोनों टीमों के 5-5 पॉइंट्स हो जाएंगे। भारत ने अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को हराया तो पाकिस्तान और भारत दोनों सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान नामीबिया और भारत नीदरलैंड से जीता तो पाकिस्तान और भारत दोनों टीमें 7-7 पॉइंट्स पर इख्तिताम करेंगी। श्रीलंकन बोर्ड और आईसीसी ने बारिश से निपटने और ग्राउंड को खुश्क करने के लिए इजाफी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। मैच बारिश की नजर होने से आईसीसी को भारी माली नुकसान हो सकता है। ये तो वही सूरत हाल हो गई दोबारा कि मैच होगा नहीं होगा। पहले पाकिस्तान नहीं खेल रहा था, अब बारिश नहीं खेलने दे रही। ये क्या हो रहा है? मैच जो है ये होगा भी नहीं होगा, क्या होगा? नहीं तो क्या मसला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक रिजर्व डे रख लेंगे इसके लिए शाम में। रिजर्व कैसे? नॉकआउट मैच भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये इसके बगैर कैसे चलेगी? अब तो ये तो बात इस्टेब्लिश हो चुकी है ना। आप कह रहे हैं कि रूल चेंज कर देंगे? पता नहीं पाकिस्तान इंडिया मैच तो ये होगा जब इतनी क्या है श्रीलंका में कुछ नहीं पता होता। कल तक वेदर क्लियर होता है, अचानक से एक प्रेडिक्शन होती है बारिश का स्पेल। लेकिन प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा नहीं है और इतना ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि हम मौसम के तो एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो सर्दियों की बारिश होती है उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा दिन चलेगी। हाँ, स्पेल कोई आ सकता है, जैसे नीदरलैंड वाला मैच जो था पाकिस्तान का, उसमें तो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वॉश आउट होगा। वॉश आउट क्या, वहाँ पे तो बूंद नहीं गिरी और वो तो सूरज। वैसे भी श्रीलंका में इतनी अच्छी जो फैसिलिटीज़ हैं कि एटलीस्ट वो मुमकिन करा देंगे 5-8 ओवर 10 ओवर का मैच। उनको सिर्फ आधा घंटा चाहिए होता है, क्योंकि वो एक तो ये कि उनके पास कवर्स पूरे ग्राउंड के हैं और उनकी ये फैसिलिटीज़ और ये जो उनकी सलाहियत है बहुत अच्छी है। तो पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। पूरा ग्राउंड आपको 5 ओवर के मैच के लिए आप समझ लें कि
आपको तकरीबन 40 मिनट चाहिए और 90 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी होता है, मतलब एक्सटेंड। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो अपने ग्राउंड्स को कवर करने के लिए जेल से जो है वो कैदी भी लेकर आते हैं। मैंने एक क्रेडिबल वेबसाइट पे रिपोर्ट पढ़ी थी, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ जो होता है वो तो एक लिमिटेड होता है, 15 बंदे होंगे, 20 बंदे होंगे। किसी को भी ला सकते हैं, फैन जैसे भी ला सकते हैं, कैदी लाना ज़रूरी है नहीं, लेकिन उनको चलिए दिखाने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि एज ए ग्राउंड स्टाफ है वो लेके आते हैं, तो नहीं, लेकिन ये कि उसके बावजूद जो श्रीलंका में जो ग्राउंड सुखाने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो शानदार है, और बारिश की जो इम्कान है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। ग्रुप 1 अगर हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल उसका, ये आ गया ग्रुप 1। पाकिस्तान 2 मैचेस जीता है, 2 खेले हैं, और इंडिया टॉप पर है, 2 मैचेस जीता है, 2 खेले। नेट रन रेट उनका बहुत अच्छा है, 4 पॉइंट्स है दोनों टीमों के। तो ये ग्रुप भी जो है वो अब सिंपल होता जा रहा है। अगर ये मैच वॉश आउट होता भी है इन केस, तो पाकिस्तान इंडिया के 5-5 पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर इंडिया नीदरलैंड को हरा देता है तो फिर आराम से दोनों टीमें, नहीं फिर पाकिस्तान तो और भारत, डिसाइड हो जाएगा ना फिर तो, नहीं, क्योंकि वॉश आउट पे कैसे डिसाइड होगा? नीदरलैंड दोनों मैच जीत सकता है। हाँ, नीदरलैंड अभी दोनों मैच किससे जीत सकता है? यूएसए से और इंडिया से। आप इंडिया से जीत सकता है भाई, पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दिया। नहीं, लेकिन फिर पाकिस्तान सेफ हो जाएगा ना। हाँ, पाकिस्तान सेफ हो जाएगा। अगर इंडिया हार जाता है नीदरलैंड से और ये वॉश आउट होता है, इंडिया की टीम बाहर हो जाएगी वर्ल्ड कप से। हाँ, 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, नीदरलैंड के 6 हो जाएंगे, पाकिस्तान फिर वो इंडिया के लिए नीदरलैंड से मस्ट विन हो जाएगा। हाँ, और पाकिस्तान के लिए नामीबिया से मस्ट विन हो जाएगा। वरना जो है, अगर नामीबिया से पाकिस्तान हार गया और नीदरलैंड ने मार दिया इंडिया को, तो नेट रन रेट में इंडिया अच्छा है। नहीं, हाँ, आप ये देखें, आप यहाँ पे रुके हैं अभी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है अगर वो वॉश आउट होता है, दोनों के 5 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नीदरलैंड जो है वो यूएसए से जीत जाता है, ठीक है, उसके कितने हो गए? 4 पॉइंट। उसके बाद जो आखिरी मैच है इंडिया और नीदरलैंड का, उसमें जो जीतेगा उनमें से एक जाएगा। तो यही पाकिस्तान नामीबिया से हार भी जाए 5 पॉइंट लेने के बाद, वो क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं, कैसे बताएं मुझे? हाँ, नेट रन रेट पे आएगा। नेट रन रेट इंडिया का अच्छा है, 3 है उनका नेट रन रेट। लेकिन वो हारने पे तो वो होगा ना। हाँ, पाकिस्तान को भी नामीबिया को हराना होगा अगर नीदरलैंड्स की टीम जो है वो इंडिया को बीट करने में कामयाब होती है। लेकिन ये सारी ख्वाहिशात हैं, ऐसा होगा नहीं कि नीदरलैंड जो है वो इंडिया को हरा दे। इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ नहीं पता। आज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, तो आखिरी प्रेशर मैच होगा। अच्छी चीज़ ये है इंडिया के पास कि इंडिया का जो है वो आखिरी मैच है, पाकिस्तान का मैच पहले है 18 को दोपहर के औकात में, इंडिया का जो है वो शाम के औकात में। तो सारा जो सिनेरियो उनके पास क्लियर हो गया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर उस्मान तारिक दर्द सर बने हुए इंडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई मैच भी नहीं खेला है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर उनके एक्शन को लेकर बड़ी बात हो रही है, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है। उनके जो मेन बैटर हैं अभिषेक शर्मा, वो थोड़ा सा बीमारी का शिकार हैं, कल भी मैच नहीं खेले थे। लेकिन तिलक वर्मा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो 3-4 रोज़ में मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है उसमें वो खेलते हुए हमें नज़र आएंगे। अभी मोहम्मद आमिर को एक TV चैनल पर सुन रहा था, उसमें जो है वो बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा जो है वो, स्क्वाड भी चल रहा है स्क्रीन पे, अभिषेक शर्मा जो है वो एक स्लॉगर है। अगर उनको अच्छी स्लो बॉल्स की जाएं और लाइन मिडिल स्टंप से बॉल की जाए तो आप उनको जल्दी आउट कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि वो सिर्फ एक स्लॉगर ही है या एक प्रॉपर बैट्समैन है? ये वही वाली बात है कि अगर आप गाड़ी के पीछे जो है जेट इंजन लगा दें तो वो हवाई जहाज़ बन जाता है, ठीक है। लगेगा कैसे? लेकिन यही बात है। स्लोअर बॉल्स आप करें, स्लॉगर है, स्लॉगर जयसूर्या भी स्लॉगर था। हाँ, आप मैथ्यू हेडन को भी आप स्लॉगर कह सकते हैं। स्लॉगर क्या मतलब है? ज़ोरदार शॉट मारता है, ठीक है, वो तो मारता है, इसमें तो कोई वो नहीं है। युवराज क्या थे? लेकिन बात ये है कि वो जैसे भी खेलते हैं आपको आउट करना है। नहीं, बात ये है कि जहाँ पे विकेट पे खड़ा होना हो बैट्समैन, तो वही है ना, वो उस कंडीशन के मुताबिक खेले। आमिर का मकसद ये है कि वो आते हैं, मारते हैं, डिफेंस अच्छा नहीं है उनको। वो इंडियन टीम की स्ट्रेटेजी उनको चाहिए ऐसे प्लेयर्स, उनकी स्ट्रेटेजी है। ईशान किशन अभी पिछले मैच में जो है वो अभिषेक शर्मा नहीं थे, चाहे 2 मैचेस में आप जैसे भी उठा के देख लें, यूएसए का मैच है या उसके बाद अभी जो नामीबिया से, ठीक है, दोनों में आप ये देखें उनको प्रॉब्लम हुई ना, तो क्या हो गया? उनका स्टाइल ऑफ प्ले यही है। ईशान किशन ने पिटाई लगाई 7-6 कल जो, लेकिन वो उनका मानना ये है कि अगर जब तक वो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेंगे। इससे बड़ी हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की इस माइंडसेट की ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये जो लाइन पकड़ी हुई है उन्होंने कि T20 क्रिकेट में फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इससे बड़ी इनअप्रोप्रिएट कोई बात ही नहीं है। नहीं, मेरी बात ही नहीं होनी दी आपने। हाँ, वो कह रहे हैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं
तब जाके वो एक प्रॉपर बैट्समैन बनेंगे। T20 में इस तरह खेलते रहे तो स्लॉगर ही कहलाएंगे वो, ये प्रॉपर ये बात की है। देखिए ये ओपिनियन है उनका, लेकिन स्लॉगर है, ये फॉर्मेट स्लॉगर का है। अगर मैं इसको और वो करूं तो इस फॉर्मेट के लिए वो बेस्ट फिट है। इंडिया मैचेस जीत रहा है ना। अब इंडिया ने 8वें नंबर तक अपनी बैटिंग बनाई भी है, उसमें से आप मुझे बताएं, सूर्या कुमार ने उस दिन जो है वो रुक के खेला, थोड़ा सा रिंकू सिंह को खेलना पड़ा, कल थोड़ा सा आगे टाइम पांड्या ने लिया, शिवम दुबे ने लिया, ये सब तेज खेलने वाले हैं। इंडिया ने तो 8वें नंबर तक अक्षर पटेल तक जो है वो करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की जो भी अभी हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आज मैच क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लो खेलने वाला कोई नहीं था। तो भाई ये नया स्टाइल ऑफ प्ले है, इसमें अब आप उसको स्लॉगर कहें, ओवर एग्रेसिव कहें, इमरान नज़ीर हमारे क्या थे, शाहिद आफरीदी क्या थे। जब हम भी अपने टॉप क्रिकेट खेल रहे थे तो हमारी भी क्रिकेट में आप उन लोगों को यही कह सकते हैं, शाहजेब हसन खेल रहे थे, कामरान अकमल को अगर आप कहेंगे वो टेस्ट वगैरह में करते थे, लेकिन हमने भी जब हमारी भी जो T20 क्रिकेट में हमारी जो एरा थी, हमने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ईशान किशन जो कि उनके बैटर हैं, ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक के हवाले से सवाल हुआ, क्योंकि कल जो मैच खेल रहे थे एरेस्मस ने जो बॉलिंग कराई है उनका तकरीबन सिमिलर स्टाइल था, लेकिन वो पॉज नहीं दे रहे थे, लेकिन सिमिलर स्टाइल था उस्मान तारिक के साथ उनका। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को उनको खेलने में मुश्किल हुई है तो उस्मान तारिक को खेलने में तो ज़्यादा मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि उनके वीडियोज़ जो हैं वो हम देख रहे हैं, उनके खिलाफ प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को। तो लेट्स सी कि अगर मैच होता है तो किस तरीके का मैच होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2021 के बाद से वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त नहीं दी है। हो सकता है कि पाकिस्तान का ये तवील इंतज़ार 15 फरवरी को ख़त्म हो, अगर बारिश जो है वो इस मैच से दूर रहती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।